औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से एक टॉपिक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन ब्लड में जब ट्रांसपोर्ट होता है तो इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय टू वेज। दो तरीक़ों से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। एक है बाय बाइंडिंग विद आरबीसी, यानी हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड बनाता है, हीम पार्ट के साथ हेमोग्लोबिन में, और दूसरा डिज़ॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। सो पहले देखते हैं कि कंबाइंड फॉर्म में यानी हेमोग्लोबिन के साथ हाउ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। सो हेमोग्लोबिन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो HO2 + HB एक एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से ये बनाता है HbO2, ठीक है। अभी एक हेमोग्लोबिन की कैपेसिटी है कि वो कैरी कर सके 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, ठीक है। सो फोर O2 कैन कैरीड बाय 1 हेमोग्लोबिन। सो हमारे साथ बैलेंसिंग करने के लिए हम ये Hb4O2 करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन क्या हुई, ऐसा हुआ, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सिंप्लीफाइड डायग्राम के ज़रिए समझाता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होते हैं, लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन कैसे होती है और अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन कैसी होती है। ये हो गई हमारे साथ ये रेस्पिरेटरी ट्रैकिया, ये ब्रोंकाई हो गई, अलवेलाई तक हम आए और ऑक्सीजन बाहर 21% है, ये ऑक्सीजन अंदर आई, ठीक है। यहाँ पे ये अलवेलाई एक रेस्पिरेटरी सरफेस है, इसकी सराउंड है रिच ब्लड कैपिलरीज। यहाँ से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, ये ज़्यादा है। इसके लिए मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, डिफ्यूजन कैपेसिटी को समझाता हूँ। What is diffusion capacity? Is the volume of gases that diffuses through respiratory membrane each minute per a pressure gradient of 1 mmHg. This is called diffusion capacity. Diffusion कब होगा, कितनी कैपेसिटी होगी डिफ्यूजन की? It will depend, फैक्टर है डिफ्यूजन कैपेसिटी के प्रेशर ग्रेडियंट। जब प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा हो तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आते हैं। अब प्रेशर ग्रेडियंट को हम देखते हैं, बाहर पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का 159 mmHg और अलवेलाई में यहाँ पे ब्लड में है 104 या 100 mmHg। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम है, तो ज़्यादा से कम पार्शियल प्रेशर वाली एरिया को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अभी इस अलवेलाई में पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ ब्लड में पार्शियल प्रेशर कम है 95 mmHg समथिंग। तो फिर यहाँ अलवेलाई से ब्लड को डिफ्यूज होता है, ठीक है। एक तो हो गई डिफ्यूजन कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर। यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड में कम है, एयर में ज़्यादा है, फिर अलवेलाई में ज़्यादा है, फिर ब्लड में। सो एयर से अलवेलाई तक और अलवेलाई से फिर ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। दूसरा हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस को देखते हैं और सरफेस एरिया को देखते हैं। जो भी कोई गैस ज़्यादा डिज़ॉल्व हो वाटर में तो उसकी डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होगी। सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। अलवेलाई का, ह्यूमन अलवेलाई का सरफेस एरिया है 70 to 90 मीटर स्क्वायर, तो फिर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे। मॉलिक्यूलर वेट डिफ्यूजन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस इज इनडायरेक्टली या इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूजन। जब भी कोई गैस का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो तो इसकी डिफ्यूजन कम होगी, ठीक है। और थिकनेस भी यहाँ पे ऐसा ही है, कोई सरफेस एरिया का थिकनेस ज़्यादा है तो डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑलरेडी उसकी कम होगी। अभी ऑक्सीजन आई ब्लड में, ब्लड में हमारे साथ प्रेजेंट है रेड ब्लड सेल। इस आरबीसी के अंदर, ये आरबीसी हो गई, इसमें अंदर है Hb. So this O2 well diffuses to RBC. अभी ये कैसा है देखो, यहाँ पे जो ये ब्लड कैपिलरीज का डायमीटर है 8 माइक्रोन। आपने एमसीक्यूज याद रखना है,
8 माइक्रोन डायमीटर किसका है? ये पल्मोनरी कैपिलरी का डायमीटर है। और आरबीसी का जो डायमीटर है 7.4 माइक्रोन है आरबीसी का डायमीटर। तो बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में है। आसानी से समझाओ, ये पल्मोनरी कैपिलरी है जो अल्वेलाई से सराउंड है और ये आरबीसी है, बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में है। सो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता, डायरेक्ट ऐसा डिफ्यूज होता है। लेकिन ये आरबीसी यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए 0.7 सेकंड वेट करता है। अपने एमसीक्यूज याद रखना है, आरबीसी ऑक्सीजन के लिए अल्वेलाई के नज़दीक जो ब्लड कैपिलरी है इसमें 0.5 सेकंड वेट करता है ड्यूरिंग स्टेट ऑफ रेस्ट। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो फिर 0.25 सेकंड वेट करता है। ठीक है, तो क्विक ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्विक एक्सचेंज भी ज़रूरी है। ठीक है, अभी कंबाइंड स्टेट में हम आते हैं तो इस हेमोग्लोबिन इस आरबीसी के अंदर एक एंजाइम है और एंजाइम का नाम है कार्बनिक एनहाइड्रेज। सो ऑक्सीजन जब अंदर दाखिल होती है आरबीसी में तो ये इट कंबाइंस विद एचबी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड कार्बनिक एनहाइड्रेज। अब ये बाइंडिंग विल डिपेंड अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सो हम आते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को। द एबिलिटी ऑफ हेमोग्लोबिन या द एबिलिटी ऑफ 1 ग्राम एचबी टू कैरी ऑक्सीजन वी कॉल्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को। जब भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगी 100 mmHg तो ये इट विल कैरी 4 ऑक्सीजन। और जब हम पार्शियल प्रेशर को कम करते हैं 75 पे ले आते हैं तो फिर इट विल कैरी 3 ऑक्सीजन एंड सो ऑन। जब 50 पे आते हो तो इट विल कैरी 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हेमोग्लोबिन इट विल डिपेंड अपॉन द पार्शियल प्रेशर। दूसरी अहम बात यह है कि ये बाइंडिंग इट इज़ नॉट ऑक्सीडेशन, इट इज़ जस्ट ऑक्सीजनेशन। ये ऑक्सीजनेशन है, इट इज़ नॉट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नहीं है। इसका एक इंपॉर्टेंस ये है कि इजी लोडिंग होता है हाई पार्शियल प्रेशर पे और इजी अनलोडिंग होता है लो पार्शियल प्रेशर पे। इस ऑक्सीजनेशन का मेन इंपॉर्टेंस ये है। अभी पार्शियल प्रेशर को तो हमने जान लिया, एयर में 159 है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, ये O2, अल्वेलाई में 104 और अदर टिश्यूज में 40 mmHg है। मतलब ये है बात का, दिस इज ब्लड, ये ब्लड है और ये अल्वेलाई की नज़दीक ब्लड है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई है तो Hb के साथ उसका बॉन्ड क्लोज है। ये टिश्यू हो गई, लीवर हो गई, लंग्स हो गई। यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो है, सो लो पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन अनलोड होगा। लोडिंग एंड अनलोडिंग विल डिपेंड अपॉन द पार्शियल प्रेशर। ठीक है, सो दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, सो यहाँ पे अबाउट 40 mmHg पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का। ठीक है, यहाँ पे हाई है तो हाई से फिर लो को ऑक्सीजन आ रही है। ठीक है, सो लोडिंग हो गई हाई पार्शियल प्रेशर पे, अनलोडिंग हो गई लो पार्शियल प्रेशर पे। अभी आते हैं अमाउंट ऑफ Hb इन ब्लड। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। ठीक है, 15 ग्राम इट इज Hb, 15 ग्राम हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ब्लड। जब हम 100 ml ब्लड लेते हैं तो 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हेमोग्लोबिन है। एक MCQs आपने याद रखना है। अभी 1 हेमोग्लोबिन one gram of hemoglobin can carry 1.34 ml of ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन है। एक और MCQs को आपने अपने दिमाग में याद रखना है। ठीक है, ये मेरे साथ हो गई 100 ml ब्लड। 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है और 1 ग्राम हेमोग्लोबिन कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। अभी देखो, अगर 15 ग्राम 1 ग्राम 1.34 कैरी करता है तो 15 ग्राम विल कैरी 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन। सो 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन 20 ml
ऑक्सीजन, ये हो गई ब्लड। 100 ml ब्लड कंटेन 20.1 ml ऑक्सीजन। एक और MCQs को अपने दिमाग में याद रखिए, ठीक है। अभी आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टीरियल ब्लड वर्सेस वेनस ब्लड। वेनस ब्लड में और आर्टीरियल ब्लड में कितने कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। सो आर्टीरियल ब्लड में अगर हम कंसंट्रेशन देखें ऑक्सीजन की, तो अगर पार्शियल प्रेशर 95 mmHg हो या 100 mmHg हो, तो आर्टीरियल ब्लड हो गई ये आर्टीरियल ब्लड। इसमें है 20.1 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये 20.1 ml हो गई ऑक्सीजन और ये हो गई ब्लड, ठीक है। ये है आर्टीरियल ब्लड। अभी आते हैं वेनस ब्लड पे। ये है हमारे साथ वेनस ब्लड। वेनस ब्लड कंटेन 14.4 ml ऑफ ऑक्सीजन। इसमें है 14.4 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो सब इससे जाहिर होता है कि टिश्यू को ऑक्सीजन अनलोड हुई है। ये टिश्यू है, इस टिश्यू को अबाउट 5 ml ऑक्सीजन यहाँ पे अनलोड हुई है, 5 ml। और इसको हम कहते हैं यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट। यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट। सो यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट इज नाउ 5 ml अबाउट। MCQs आपने याद रखना है, ठीक है। आपको MCQs आएगी, यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट ऑफ आर्टीरियल ब्लड इन कंबाइंड स्टेट इज 5 ml। आर्टीरियल ब्लड, या आसान अल्फाज में, आर्टीरियल ब्लड कैन लोड 5 ml ऑक्सीजन इन कंबाइंड स्टेट। आर्टीरियल ब्लड कंबाइंड स्टेट में किसी भी टिश्यू को 5 ml का ऑक्सीजन अनलोड करता है, ठीक है। अभी कंसंट्रेशन तो हो गई ऑक्सीजन की आर्टीरियल ब्लड में 19.5 ml है, अपने MCQs याद रखना है। और वेनस ब्लड में है 14 ये तो हो गई ड्यूरिंग स्टेट ऑफ रेस्ट। अभी ड्यूरिंग स्टेट ऑफ एक्सरसाइज में वेनस ब्लड कंटेन अबाउट 4 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो फिर एक्सरसाइज के दौरान ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये 4 ml है, तो फिर यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट अबाउट 16 ml होगी, ठीक है। बिकॉज एक्सरसाइज के दौरान टिश्यू ज़्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है, ठीक है। ये तो हो गई डिज़ाल्ट फॉर्म, कंबाइंड स्टेट में। कहते हैं डिज़ाल्ट फॉर्म पे। डिज़ाल्ट फॉर्म में आई थिंक 0.3 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। 0.3 ml ऑक्सीजन है और ये 100 ml क्या है, ब्लड है। सो ये 3% बनता है। स्मॉल अमाउंट में डिज़ाल्ट फॉर्म में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज लेस सॉल्युबल इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में ये लेस सॉल्युबल है, ठीक है। अभी जब डिज़ाल्ट फॉर्म में हम देखते हैं तो आर्टीरियल ब्लड कंटेन 0.2 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। अपने बेसिक MCQs याद रखना है। अगर डिज़ाल्ट फॉर्म को हम देखें, एक डिज़ाल्ट फॉर्म है, कंबाइंड स्टेट नहीं है, तो कंबाइंड स्टेट में आर्टीरियल ब्लड कंटेन 0.29 ml ऑक्सीजन। ये हो गई वेनस ब्लड एंड दिस इज आर्टीरियल ब्लड। डिज़ाल्ट फॉर्म में 0.29 ml है 100 ml में। MCQs याद रखो। वेनस ब्लड में है 0.12 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। सो टिश्यू को अनलोड हुई है अबाउट 0.29 माइनस 0.12, ये हो गई 0.17। सो 0.17 is the utilization, 0.17 is the utilization coefficient. So utilization coefficient of arterial blood in dissolved form is 0.1 ml per 100 ml of blood। ये बहुत कम अमाउंट है। अभी देखो यहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग कैसी होती है, इसमें थोड़ा सा डिटेल में हम आपको समझाते हैं। ये लोडिंग और अनलोडिंग कैसा होता है कि अलवेलाई की नज़दीक जो ब्लड है इसमें ये डिज़ाल्व होता है, और जो टिश्यू के नज़दीक ब्लड है वहाँ पर डिज़ाल्व नहीं होता। तो इसके कुछ फैक्टर हैं। ये हो गए अलवेलाई,
दिस इज ब्लड, दिस इज टिश्यू, ये टिश्यू है, ये एल्वेलाई है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है। सो जब भी किसी गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो तो इसका डिसोल्यूशन पावर भी ज़्यादा है, डिसॉल्विंग पावर भी ज़्यादा है। सो यहाँ पे ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है ब्लड प्लाज्मा में। वाई? ड्यू टू हाई पार्शियल प्रेशर। डिसॉल्व होता है यहाँ पे ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरी वजह। तीसरी वजह, यहाँ पे टेम्परेचर समवट लो है। यहाँ पे अनलोडिंग कैसी होगी? अभी अनलोडिंग डिसॉल्व फॉर्म में अनलोड कैसी होगी ऑक्सीजन टिश्यू को? सो इट विल डिपेंड अपॉन, यहाँ पे टेम्परेचर लो है, हाई है, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे डिसोल्यूशन कम होती है, ठीक है, टेम्परेचर हाई। दूसरा, यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, CO2 है वो हाई कंसंट्रेशन। जब भी कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है किसी फ्लूइड में तो वहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, ठीक है। और एक और बात ये भी है कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर भी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो। सो इस वजह से अनलोडिंग होती है डिसॉल्व्ड फॉर्म में ऑक्सीजन की ब्लड्स। दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर विल बी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्लड। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।